सो गाइस, हमने डिस्कस किया था जीएसटी में एक न्यू सर्कुलर आया था कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 की स्क्रूटनी स्टार्ट हो चुकी है और कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ 10-15 पॉइंट्स थे कि उन बेसिस पे आपको नोटिस भेजा जाएगा। वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बट हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया था बिकॉज मेरे सामने 5 ईयर का सर्वे आया था जीएसटी में, 5 साल का केस, और उसमें हमसे क्या क्या मांगा गया था, ट्रायल बैलेंस मांगा गया था, और जो भी ये काम मांगा जाता है ना जीएसटीएन वाइज मांगा जाता है। अब आप कहोगे सर फाइनेंशियल्स तो पैन बेस बनते हैं, जीएसटीएन बेस तो बनते नहीं है। तो जी हाँ, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ऑफिसर को कि सर ये पैन बेस्ड है, ये आप फाइनेंशियल्स बेस ले सकते हो। बट वो ट्रायल बैलेंस मांगेंगे आपके जीएसटीएन वाइज, आपसे आउटवर्ड एंड इनवर्ड रजिस्टर मांगते हैं पीडीएफ और एक्सेल में, दोनों में आपको मेल करनी पड़ती है। अगर फिजिकल विजिट हो रहा है तो उनको वहां पे हार्ड कॉपीज भी दिखानी पड़ती है। साथ में आपसे मांगी जाती है एचएसएन समरी आउटवर्ड की और इनवर्ड की, और एक वो फॉर्म देते हैं, वहां पर आपको ऑथराइज पर्सन की डिटेल देनी पड़ती है, एड्रेस वगैरह सारी कंपैरिजन दिखाने पड़ते हैं, 1 में क्या वैल्यूज आ रही है, 3B में क्या वैल्यूज आ रही है। और अगर आपकी आईटीसी 3B में ज्यादा है और 2A या 2B में कम है तो आपसे वो रिवर्सल्स करवाते हैं इंटरेस्ट के साथ, और एक एडिशनल पेनल्टी भी लगती है 15% की। वो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको ऑर्डर दिखाया था पूरा कि कैसे कैसे वो डिमांड रेज हुई है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टरली नोटिस के बारे में। सो अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो, आपको ऐसे यूजफुल अपडेट्स टाइमली मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, वो था नोटिस कि एनुअल आपकी स्क्रूटनी की जा रही है, बट कंसिडरिंग कि काफी टैक्स इवेजन हो रही है ड्यू टू फेक इनवॉइस, अब ये काम क्वार्टरली बेसिस पे प्रपोज कर दिया गया है कि 3 महीने के बाद ये स्क्रूटनी हुआ करेगी। रीजन क्या है? टैक्स इवेजन सामने निकल के आ रही है 52,000 करोड़ की बिटवीन जुलाई 17 से लेकर 1 अप्रैल 21 तक। और मेन रीजन क्या है? फेक इनवॉइसेस का। और आप सबको पता होगा गाइस कि ई इनवॉइस कब से कंपल्सरी हो चुका है? 1 अप्रैल से 20 करोड़ एंड अबव के लिए भी। अब कोई जेन्युइन सोर्स तो नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि नेक्स्ट अप्रैल से हो सकता है कि ये लिमिट 5 करोड़ एंड अबव के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए, कि अगर किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उनको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, सो दैट कि ये जो फेक इनवॉइस का काम है बिल्कुल बंद हो जाए, फ्रॉड होना बंद हो जाएगा। ये जो फेक इनवॉइसिंग इशू करते हैं जस्ट टू पास ऑन आईटीसी, अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा तो ये काफी कम हो जाएगा, बिकॉज आपको पोर्टल आयरन जनरेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके, तो ये काम इतना इजी नहीं रहेगा। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कब ये लिमिट चेंज हो जाए 20 से 5 करोड़। कोई जेन्युइन सोर्स नहीं है, बट अपनी नॉलेज से बता रहा हूं कि ये कभी भी आ सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है। पहला, जो आप मंथली कर रहे थे काम रिटर्न फाइल करने के लिए, मंथली रिकंसिलिएशन कर रहे थे, और एनुअल रिटर्न के लिए एनुअली कर रहे थे, तो अब आपको 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद आपको 1 और 3B को कंपेयर करके रख लेना है। और अगर आपका आईटीसी में कुछ डिफरेंस है, आईटीसी 3B वर्सेस 2B में, तो इसकी रिकंसिलिएशन मेंटेन करनी है, बिकॉज वो आपको रिवर्सल्स के लिए बोल सकते हैं। एक 1 वर्सेस 3B, एक 3B वर्सेस 2B हो सकता है ना, क्योंकि 1 वर्सेस 3B में कुछ आप प्रीवियस क्वार्टर के क्रेडिट नोट एडजस्ट कर रहे हो 3B में, तो वो सब आपको मेंटेन करके रखना है। हो सकता है कि पिछले कुछ क्वार्टर में आपका आईटीसी पड़ा था, आपने अगले क्वार्टर में जाके लिया है, तो सब आपको मेंटेन करके चलना है। ये नोटिस आएंगे तो जल्दी गाइस आपसे ये डाटा मांगा जा सकता है 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 गाइस। तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है अपने रिकंसिलिएशंस के साथ, काफी कम टाइम मिलता है अदरवाइज। तो अगर आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।